और वेरी गुड आफ्टरनून गाइस, और स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आज जयपुर शहर को घूमेंगे। पिंक सिटी जयपुर में आपका एक बार स्वागत है। तो आज हम जयपुर शहर में जितने भी टूरिस्ट प्लेस है उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी हमारे पीछे आप देख सकते हैं, अभी हम हैं हवा महल में। तो हवा महल को हम पहले एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद फिर जंतर मंतर और जो टूरिस्ट प्लेस है उसको हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। हवा महल की बात करें तो इसे 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया था। इस हवा महल में टोटल 5 फ्लोर है। और आप ऊपर हवा महल के सबसे ऊपरी भाग को देख रहे हैं, इसमें सामने की तरफ से जो बहुत अच्छी हवा आती है सामने की तरफ से, ये सबसे टॉप हिस्सा है हवा महल का। हवा महल के टिकट की बात करें तो इसमें आपको 50 रुपया टिकट लगेगा सिर्फ हवा महल घूमने का, और हवा महल को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हवा महल के एक कॉर्नर पे आपको ये देखने को मिलता है, और दूसरे कॉर्नर पे आपको दूसरे कॉर्नर पे उस टॉप को देख सकते हैं। इस टॉप को अभी बंद किया गया, पता नहीं क्यों, लेकिन इधर आप ऊपर जा सकते हैं। ऊपर आप सीढ़ियों के वहाँ से ऊपर जा सकते हैं, और ऊपर से भी व्यू देखने में बहुत ही अच्छा व्यू आता है। आपको हम दिखाते हैं ऊपर जाके इसका व्यू। क्या तू हटा रहे? ये सामने मेन रोड है। मेन रोड आप यहाँ से ये सामने आप देख सकते हैं। ये जो आप हमारे पीछे हवा महल में खिड़की देख रहे हैं, क्या आपको पता है कि पूरे हवा महल में छोटी और बड़ी खिड़की मिलाकर कितनी खिड़कियाँ हैं? तो टोटल हवा महल में ये छोटी और बड़ी खिड़की मिलाकर के 953 खिड़कियाँ जो इस पूरे हवा महल में हैं। तो अभी हम पहुँचे हैं अपने टूरिस्ट स्पॉट नंबर 2 पे। यहाँ से ये हमारे पीछे टिकट काउंटर है, ये है जंतर मंतर जयपुर का। तो यहाँ से हम टिकट लेते हैं और फिर हम एंट्री करते हैं, और फिर हम आपको दिखाते हैं पूरा जंतर मंतर। यहाँ ये आप हमारे पीछे जंतर मंतर को देख सकते हैं। जंतर मंतर एक संस्कृत से लिया गया शब्द है, जिसमें जंतर का अर्थ होता है साधन की मशीन। मंतर जो मंत्र शब्द संस्कृत से लिया गया उसका अर्थ होता है परामर्श या गणना। इन दोनों का शाब्दिक अर्थ होता है परामर्श, गणना। यंत्र राजा सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनाया गया 19 उपकरणों का एक निर्मित संग्रह है। इसमें दुनिया की सबसे बड़ी धूप घड़ी यही जंतर मंतर जयपुर में लगी हुई है। जयपुर जंतर मंतर को विश्व विरासत स्थल में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2010 में शामिल किया गया, और यह राजस्थान का शामिल होने वाला पहला धरोहर स्थल है। और उस समय यह भारत का 23वां सांस्कृतिक विरासत स्थल बना था, जब इसे 2010 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। दिस इज टूरिस्ट स्पॉट नंबर 3 आमेर दुर्ग, जिसे अंबर किला या अंबर टीला या आमेर दुर्ग या अंबर दुर्ग भी कहा जाता है। इसे माँ दुर्गा अंबर देवी के नाम पे इसे रखा गया था। इसे 16वीं शताब्दी में राजा मान सिंह के द्वारा बनवाया गया था। आप यहाँ नीचे से जीप, टैक्सी,
जगह देख रहे होंगे ये नीचे से, आप यहाँ से नीचे से जीप ले सकते हैं और फिर बाइक ले सकते हैं। यदि आप अकेले हैं तो आप बाइक लेके यहाँ पे आपको टूरिस्ट वाले मिलेंगे जो आपको घुमाने के लिए जीप, टैक्सी और बाइक अवेलेबल है। आपको जो मन है आप उसको लेकर के आप जा सकते हैं उनके साथ। तो पूरा टूर ये इस आमेर दुर्ग का आप पूरा टूर कर सकते हैं। कुछ कॉस्टिंग की बात करें तो कोई 200, कोई 300, कोई 400 इस तरह का बोलते हैं, लेकिन यदि आप सोलो है तो 100 से 150 रुपये में वो आपको आसानी से मिल जाएंगे और आप आराम से आकर के ऊपर चढ़िएगा। थोड़ा सा आप ऊपर चढ़ के ऊपर चढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे ये जीप और टैक्सी वाले, जीप वाले मिलेंगे खास करके, और बाइक वाले मिलेंगे। आप उनको ले करके आसानी से आप जा सकते हैं। और मान सिंह जिन्होंने इस आमेर फोर्ट को बनवाया, उनकी 12 रानियां थी और 12 रानियों की कमरों की सीढ़ियाँ जो थी वो राजा मान सिंह के कमरे से जुड़ी हुई थी। लेकिन किसी भी रानियों को उनके कमरे तक आने की इजाज़त नहीं थी, सिर्फ राजा ही उनके कमरे तक आ और जा सकते थे। आमेर फोर्ट के टिकट कॉस्टिंग की बात करें तो इसमें आपको 100 रुपये पर पर्सन लगेंगे। लेकिन यदि आपके पास स्टूडेंट आईडी कार्ड है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये देने होंगे सिर्फ। इसलिए आप स्टूडेंट आईडी कार्ड ज़रूर लेकर साथ में चलें, क्योंकि सभी जगह जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं हम देख रहे हैं, सभी जगह स्टूडेंट आईडी कार्ड पे बहुत कम रेट्स में आप घूम सकते हैं। स्टूडेंट आईडी फोर्ट के जस्ट बाहर में ये आप माओटा झील को देख सकते हैं, जिसमें ये जो आप बगीचा देख रहे हैं ये केसर का बगीचा है, इसलिए इसे केसर क्यारी भी कहा जाता है। और इसी झील में बारिश का पानी एकत्रित होता था और आप नीचे देख सकते हैं इसमें एक केसर क्यारी भी है और पूरा केसर का बाग उसमें है, ये आप देख सकते हैं। और यहीं आप आमेर दुर्ग से, ये पीछे आप आमेर दुर्ग देख सकते हैं, ये पीछे आमेर दुर्ग का रास्ता है, उससे आप सीधे आगे आएंगे तो फिर आप ये जयगढ़ के किले में आगे की तरफ आप जयगढ़ किले की तरफ जा सकते हैं। ये आप वहाँ पे मेन सड़क देख सकते हैं, मेन सड़क से आप जैसे ऊपर आएंगे ये आमेर फोर्ट आपको यहाँ पे आमेर फोर्ट ये ऊपर आप जा सकते हैं, इसको देख सकते हैं। उसके बाद आमेर फोर्ट से आप निकल के फिर बाहर आएंगे, फिर उसी मेन रास्ते पे जब इस रास्ते पे आएंगे तो यहाँ से आप फिर ये जयगढ़ किले का रास्ता, यही सीधा आप जयगढ़ किले के रास्ते के लिए आप जयगढ़ देखने किले को देखने के लिए जा सकते हैं। अब हम जा रहे हैं अपने टूरिस्ट चौथे स्पॉट पे, वो है जयगढ़ का किला। आप सोच रहे होंगे कि इतना हाफ क्यों रहे, तो ये आप पीछे देख सकते हैं ये सीधी खड़ी चढ़ाई है। यदि आपका मन है तो आप यहाँ से मोटरसाइकिल और जीप आती है, आप जीप कर सकते हैं। पीछे देख सकते हैं वही पीछे टॉप पे, वही टॉप पे जाना है। फाइनली 15-20 मिनट वॉक करने के बाद पहुंच गए हम लोग अंदर जयगढ़ के किले में। इसका एंट्री टिकट जो है वो 150 रुपये एंट्री टिकट आपको लगेगा। और यदि आपके पास स्टूडेंट आईडी कार्ड है तो आपको 75 रुपये लगेगा। ये किला जो है वो अरावली पर्वत की झील की टीला पर स्थित है। इसका भी निर्माण जयसिंह द्वितीय नहीं कर पाया था, क्योंकि यह आमेर किले से ऊपर की ओर है, तो आमेर किले की रक्षा के लिए ही इसका निर्माण किया गया था। किले ये एक भूल भुलैया है, इसी में आप देख सकते हैं हम भूल भुलैया में ही आए हैं। ये पीछे भूल भुलैया आप देख सकते हैं, ये जयगढ़ किले का भूल भुलैया, इसको भी आप आगे घूम सकते हैं। भुलैया में ये भोजनशाला देखने को मिलता है। अब भोजनशाला में ये कुछ मूर्तियां रखी हुई हैं।
जो जो रानियाँ रहती थी, जो जो राजा रहते थे, उनका किधर शयन कक्ष था, किधर डाइनिंग हॉल था, वो सभी चीज़ें आप आके इस भूल भुलैया में आके आप देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं सूप लिए हुए 2 स्त्री को दिखाया गया है। रोटी बेलते हुए इसमें एक को दिखाया गया रोटी बेलते हुए, एक को आटा गूंथते हुए दिखाया गया। उधर कुछ कढ़ाई और बर्तन भी पुराने ज़माने के, राजा महाराजा के ज़माने के रखे हुए हैं। कुछ खजाना में कुछ दिखे तब ना, कुछ खजाना नहीं है इसमें। इस यही पुराना खजाना है जिसको इंदिरा गांधी अपने शासनकाल में पानी निकलवा के दीवारों को दुड़वा करके सारा खजाना भारत सरकार के अंडर ले लिया गया था। इसी जयगढ़ दुर्ग के किले में उस दुनिया की सबसे बड़ी पहिए वाली तोप इसी जयगढ़ किले में अभी भी रखी हुई है, जो जयवाना तोप उस समय कहलाती है। और अभी भी तो यही है वो जयवान तोप। सवाई जय सिंह द्वितीय के शासनकाल में सन 1720 ईस्वी में जयगढ़ स्थित कारखाने में ही हुआ था। के अंदर आप तोप कारखाना भी घूम सकते हैं। तोप कारखाना ऑलराइट गाइस, तो आज जयपुर टूर का पहला दिन होता है यहीं पे ख़त्म। तो आज हमने देख लिया हवा महल, जंतर मंतर, आमेर फोर्ट और जयगढ़ का किला। इन 4 चीज़ों को आज हमने कवर किया है। तो लेकिन एक बात तो है, राजस्थान सरकार बहुत ही अच्छा व्यवस्था की हुई है यहाँ पे टूरिस्ट के लिए। कोई दिक्कत नहीं होगा आपको घूमने के लिए। और यदि आपके पास स्टूडेंट आईडी है, आपके पास यदि स्टूडेंट कॉलेज आईडी है, तो आपको यहाँ टिकट में बहुत डिस्काउंट मिलेगा, बहुत डिस्काउंट।